वृंदावन और श्री कृष्ण का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, हमने आपके मुख से रामेश्वर मेध की कथा अच्छी तरह सुन ली। अब परमात्मा श्री कृष्ण के महात्मा का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, जिनका हृदय भगवान शंकर के प्रेम में डूबा रहता है, वह पार्वती देवी एक दिन अपने पति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली, प्रभो, वृंदावन का महात्म्य अथवा अद्भुत रहस्य क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हूं। महादेवी जी ने कहा, देवी, मैं यह बता चुका हूं कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह गुह्य से भी गुह्य, उत्तम से भी उत्तम और दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। वहां देवता और सिद्धों का निवास है। योगींद्र और मुनींद्र आदि भी सदा उसके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्णानंदमय रस का आश्रय है। वहां की भूमि चिंतामणि है और जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहां के पेड़ कल्प वृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड की झुंड कामधेनु गौएं निवास करती हैं। वहां की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हरेक पुरुष विष्णु है, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु के दंशांश से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिसकी नित्य निरंतर किशोरावस्था 15 वर्ष की उम्र बनी रहती है। वह आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदि की गहरी अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे वैष्णव जन ही उस वन का आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न है। वहां ब्रह्म के ही स्वरूप की स्फुरना होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्मानंदमय ही है। वहां प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्य देव अपनी मंद रश्मियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं। वहां दुख का नाम भी नहीं है। उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहां क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है। भेद और अहंकार की भी वहां पहुंच नहीं होती। वह पूर्ण आनंदमय अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है और महान प्रेम धाम है। वहां प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुई है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए हैं, वहां के चेतन वैष्णवों की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वह सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से ही यह पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुह्य से भी गुह्यतम, रमणीय, अविनाशी तथा परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षय धाम है। उसे भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वह अखंड ब्रह्मानंद का आश्रय है, जहां की धूल का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष हो जाता है। उस वृंदावन के महात्मा का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसलिए देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन चिंतन का चिंतन करो तथा उसकी विहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्ण का ध्यान करती रहो। पहले बता आए हैं कि वृंदावन सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कार्णिका की प्रदक्षिणा किया करती हैं।
उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला और गहरा है। वह अपनी सुगंध से मनुष्यों का मन मोह लेता है। उस जल में आनंददायिनी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरंद रस की प्रतिष्ठा है। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्पों से यमुना का स्वच्छ सलील अनेक रंग का दिखाई देता है। अपनी चंचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्यमय सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है? मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपया बतलाइए। महादेव जी ने कहा, देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योग पीठ है। उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है। उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वहीं भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा में लगा रहता है। भगवान का व्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप, ये सभी दिव्य हैं। श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं और वे ही व्रज के राजा। उनमें सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे व्रज के बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और किशोरावस्था को पार करके यौवन में पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सबके आदि कारण हैं, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं है। वे नंद गोप के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म है, जिन्हें वेद की श्रुतियां सदा ही खोजती रहती हैं। उन्होंने गोपी जनों का चित्त चुरा लिया है। वे ही परम धाम हैं। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका श्री विग्रह दो भुजाओं से सुशोभित है। वे गोकुल के अधिपति हैं। ऐसे गोपी नंदन श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान की कांति अत्यंत सुंदर और अवस्था नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिसके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघमाला के समान अत्यंत स्निग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुंचाने वाले हैं। वे अपनी सांवली छटा से मन को मोह लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने, काले और घुंघराले हैं। उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंग के आभूषण ये सब धारण करने से उनकी दीप्त बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोर पंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनके सज धज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गोप पुच्छ के आकार की बनी हुई चूड़ा यानी चोटी धारण करते हैं, कभी मोर पंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं और कभी अनेकों मणि माणक्यों के बने हुए सुंदर किरीटों से विभूषित होते हैं। चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है। साथ ही सुंदर गोरोचनों की बिंदी भी शोभा दे रही है। कमल दल की भांति विशाल वे कुछ भौहें नचाते हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन से देखा करते हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नासाग्र भाग में गजमोती धारण करके उसकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया है। उनका नीचे का होंठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं।
उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। वे कानों में पहने हुए कमल, मंदार पुष्प और मकराकर कुंडल से विभूषित हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तभ मणि और श्री वत्स चिन्ह शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य तथा मनोहर स्वर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित हैं। हाथों में कड़े, भुजाओं में बाजूबंद तथा कमर में करधनी शोभा दे रही है। सुंदर मंजीर की सुषमा से चरणों की श्री बहुत बढ़ गई है, जिससे भगवान का श्री विग्रह अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहा है। श्री अंगों में कर्पूर, अगर, कस्तूरी और चंदन आदि सुगंध द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गोरोचन आदि से मिश्रित द्रव्य अंगरांगों द्वारा विचित्र पत्र, भंगी, रंग बिरंगे चित्र आदि की रचना की गई है। कट से लेकर पैरों के अग्रभाग तक चिकने पीतांबर से शोभायमान है। भगवान का नाभि कमल गंभीर है। उसके नीचे की रोमावलियों तक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुंदर गोलाकार हैं तथा कमलों की शोभा धारण करने वाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरों के तलुए ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह से सुशोभित हैं तथा उनके ऊपर नख रूपी चंद्रमा की किरणावलियों का प्रकाश पड़ रहा है। सनक सनंदन आदि योगीश्वर अपने हृदय में भगवान के इसी स्वरूप की झांकी करते हैं। उनकी त्रिभंगी छवि है। उनके श्रीअंग इतने सुंदर, इतने मनोहर हैं, मानो सृष्टि की समस्त निर्माण सामग्री का सार निकालकर बनाए गए हों। जिस समय वे गर्दन मोड़कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके सामने अनंत कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं। बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला मालूम होता है। उनके स्वर्ण में कुंडल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। सिकोड़े हुए होंठ पर वंशी रखकर बजाते हैं और उसकी मीठी तान से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा के समुद्र में निमग्न कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, देव देवेश्वर, आपके उपदेश से यह ज्ञात हुआ है कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के परम कारण हैं। वे ही परम पद हैं, वृंदावन के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा हैं। प्रभु, अब मैं यह सुनना चाहती हूं कि श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य, महात्म्य और सुंदर ऐश्वर्य क्या है। आप उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, जिनके चंद्र तुल्य चरण नखों की किरणों के महात्म का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ बातें और बता रहा हूं। तुम आनंद पूर्वक श्रवण करो। सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे सब श्री कृष्ण के ही वैभव हैं। उनके रूप का जो करोड़वां अंश है, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों को मोह में डाले रहता है। भगवान के श्री विग्रह की शोभामयी कांति के कोट अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश से करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उनके साक्षात श्री अंग से जो रश्मियां प्रकट होती हैं, वे परमानंद रसामृत से परिपूर्ण हैं। परम आनंद, परम चैतन्य ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते हैं, जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश हैं। उनके युगल चरणारविंदों के नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही सबका कारण बताया गया है।
वह कारण तत्व वेदों के लिए भी दुर्गम्य है। विश्व को विमुग्ध करने वाले जो नाना प्रकार के सौरभ सुगंध हैं, वे सब भगवत विग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र हैं। भगवान के स्पर्श से ही पुष्प गंध आदि नाना सौरभों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण की प्रियतमा, उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा हैं। वे ही आद्या प्रकृत कही गई। कृष्ण और उनके पार्षदों का वर्णन तथा नारद जी के द्वारा व्रज में अवतीर्ण श्री कृष्ण और राधा के दर्शन। पार्वती बोली, दयानिधे, अब भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं उनका वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है, अतः यह सब बातें विस्तार से बतलाइए। महादेव जी ने कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ सुवर्ण में सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका रूप और लावण्य वैसा ही है जैसे कि पहले बताया गया है। वे दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य हार से विभूषित हैं। उनकी त्रिभंगी छवि बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका स्वरूप अत्यंत स्निग्ध है। वे गोपियों की आंखों के तारे हैं। उपर्युक्त सिंहासन से पृथक एक योग पीठ है, वह भी सोने के सिंहासन से आवृत है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधान प्रधान सखियां हैं जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं, विराजमान होती हैं। उनका प्रत्येक अंग भगवन मिलन की उत्कंठा तथा रसावेश से युक्त होता है। ये ललिता आदि सखियां प्रकृति की अंशभूता हैं। श्री राधिका ही इनकी मूल प्रकृति है। श्री राधा और श्री कृष्ण पंचभिमुख विराजमान हैं। उनकी पश्चिम दिशा में ललिता देवी विद्यमान हैं। वायव्य कोण में श्यामला नाम वाली सखी हैं। उत्तर में श्रीमती धन्या है। ईशान कोण में श्री हरि प्रिया जी विराज रही हैं। पूर्व में विशाखा अग्नि कोण में शैव्या, दक्षिण में पद्मा तथा नैऋत्य कोण में भद्रा हैं। इसी क्रम से आठों सखियां योग पीठ पर विराजमान हैं। योग पीठ की कर्णिका में परम सुंदरी चंद्रावली की स्थिति है। वे भी श्री कृष्ण की प्रिया हैं। उपर्युक्त 8 सखियां श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली परम पवित्र 8 प्रधान प्रकृतियां हैं। वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा तथा चंद्रावली दोनों ही भगवान की प्रियतमा हैं। इन दोनों के आगे चलने वाली हजारों गोपिकाएं जो गुण, लावण्य तथा सौंदर्य में एक समान हैं, उन सब के नेत्र विस्मयकारी गुणों से युक्त हैं। वे बड़ी मनोहर हैं। उनके वेश मन को मुग्ध कर लेने वाले हैं। वे सभी किशोर अवस्था 15 वर्ष की उम्र वाली हैं। उन सब की कांति उज्जवल है। वे सब की सब श्याममय अमृत रस में निमग्न रहती हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण के ही भाव स्फुरित होते हैं। वे अपने कमलवत नेत्रों के द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरणार विंदों में अपना अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं। श्री राधा और चंद्रावली के दक्षिण भाग में श्रुति कन्याएं रहती हैं। वेद की श्रुतियां ही इन कन्याओं के रूप में प्रकट हुई हैं। इनकी संख्या सहस्त्र अयुत यानी 1 करोड़ है। इनकी मनोहर आकृति संसार को मोहित कर लेने वाली है। इनके हृदय में केवल श्री कृष्ण की लालसा है। ये नाना प्रकार के मधुर स्वर और आलाप आदि के द्वारा त्रिभुवन को मुग्ध करने की शक्ति रखती हैं तथा प्रेम से विह्वल होकर श्री कृष्ण के गूढ़ रहस्यों का गान किया करती हैं। इसी प्रकार श्री राधा आदि के वाम भाग में दिव्य वेश धारणी देव कन्याएं रहती हैं, जो रसातिरेक के कारण अत्यंत उज्जवल प्रतीत होती हैं। वे भांति भांति की प्रणय चातुरी में निपुण तथा दिव्य भाव से परिपूर्ण हैं। उनका सौंदर्य चरम सीमा को पहुंचा हुआ है। वे कटाक्ष पूर्ण चितवन के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति तनिक भी संकोच नहीं है। उनके अंगों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए सदा उत्कंठित रहती हैं
उनका हृदय निरंतर श्री कृष्ण के ही चिंतन में मग्न रहता है। वह भगवान की ओर मंद मंद मुस्कुराती हुई तिरछी चितवन से निहारा करती हैं। तदनंतर मंदिर के बाहर गोपगण स्थित होते हैं। वे भगवान की प्रिय सखा हैं। उन सब के वेश, अवस्था, बल, पौरुष, गुण, कर्म तथा वस्त्राभूषण आदि एक समान हैं। वे एक समान स्वर से गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। मंदिर के पश्चिम द्वार पर श्रीदामा, उत्तर में वसुदामा, पूर्व में सुदामा तथा दक्षिण द्वार पर किंकिणी का निवास है। उस स्थान से पृथक पृथक एक सुवर्णमय मंदिर के भीतर स्वर्ण भेदी बनी हुई है। उसके ऊपर सोने के आभूषण से विभूषित सुवर्ण पीठ है, जिसके ऊपर अंशुभद्र आदि हजारों ग्वाल बाल विराजते हैं। वह सब के सब एक समान सींग, वीणा, वेणु, बेंतकी, छड़ी, किशोरावस्था, मनोहर वेश, सुंदर आकार तथा मधुर स्वर धारण करते हैं। वे भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए उनका गान करते हैं तथा भगवत प्रेम में रस से विह्वल रहते हैं। ध्यान में स्थिर होने के कारण वे चित्र लिखित से जान पड़ते हैं। उनका रूप आश्चर्यजनक सौंदर्य से युक्त होता है। वे सदा आनंद के आंसू बहाया करते हैं। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच छाया रहता है तथा वे योगीश्वरों की भांति सदा विस्मय विमुग्ध रहते हैं। अपने थनों से दूध बहाने वाली असंख्य गौवें उन्हें घेरे रहती हैं। वहां से बाहर के भाग में एक सोने की चहार दीवारी है, जो करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान दिखाई देती है। उसके चारों ओर बड़े बड़े उद्यान हैं, जिनकी मनोहर सुगंध सब ओर फैली रहती है। जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा पवित्र भाव से श्री कृष्ण चरित्र का भक्ति पूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ किन किन विशेषताओं के कारण क्रीड़ा की? इस रहस्य का मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारद यह जानकर कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, वीणा बजाते हुए नंदी जी के गोकुल में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा, महायोग माया के स्वामी सर्वव्यापी भगवान अच्युत बालक का स्वांग धारण किए नंद जी के घर में कोमल बिछौने से युक्त सोने के पलंग पर सो रहे हैं और गोप कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उनकी ओर निहार रही हैं। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुकुमार था। उनके काले काले घुंघराले बाल सब ओर बिखरे हुए थे। किंचित किंचित मुस्कुराहट के कारण उनके दो एक दांत दिखाई दे जाते थे। वे अपनी प्रभा से समूचे घर के भीतरी भाग में प्रकाश फैला रहे थे। नग्न शिशु के रूप में भगवान की झांकी करके नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे भगवान के प्रिय भक्त तो थे ही, गोपति नंद जी से बातचीत करके सब बातें बताने लगे। नंदराज जी, भगवान के भक्तों का जीवन अत्यंत दुर्लभ होता है। आपके इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जानता। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला होगा। भगवत भक्त पुरुष इस बालक की लीलाओं का श्रवण, गायन और अभिनंदन करते हैं। आपके पुत्र का प्रभाव अचिंत्य है। जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा, वह संसार समुद्र से तर जाएंगे। उन्हें इस जगत की कोई बाधा नहीं सताएगी। अतः नंद जी, आप भी इस बालक के प्रति निरंतर अनन्य भाव से प्रेम कीजिए। यों कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी नंद के घर से निकले। नंद ने भी भगवत बुद्धि से उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें विदा दी। तदनंतर वह महाभागवत मुनि मन ही मन सोचने लगे, जब भगवान का अवतार हो चुका है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतीर्ण हुई होंगी।
वह भगवान की क्रीड़ा के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए अब मैं व्रजवासियों के घर घर में घूमकर उनका पता लगाऊंगा। ऐसा विचार कर मुनिवर नारद जी व्रजवासियों के घरों में अतिथि के रूप से आने और जाने लगे। उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। नंद कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोप गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। तदनंतर बुद्धिमान नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में गए। वह नंद के सखा महात्मा भानु का घर था। वहां जाने पर भानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया। तत्पश्चात महामना नारद जी से पूछा, साधो, तुम अपनी धर्मनिष्ठता के लिए इस भूमंडल पर विख्यात हो। बताओ, क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? मुनि के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। उसे देखकर नारद जी ने इस प्रकार कहा, तुम्हारा यह पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा तथा आलस्य रहित होकर सदा उन दोनों के साथ विहार करेगा। भानु ने कहा, मुनिवर, मेरे एक पुत्री भी है जो इस बालक की छोटी बहन है, कृपया उस पर भी दृष्टिपात कीजिए। यह सुनकर नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा, भानु की कन्या धरती पर लौट रही है। नारद जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण विह्वल हो रहा था। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। बाल रूप श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई थी वही इस कन्या को भी देखकर हुई। उनका मन मुग्ध हो गया। वे एकमात्र रस के आश्रयभूत परमानंद के समुद्र में डूब गए। 4 घड़ी तक नारद जी पत्थर की भांति निश्चेष्ट बैठे रहे। उसके बाद उन्हें चेत हुआ। फिर मुनीश्वर ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य में मग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो गए। तत्पश्चात वे महाबुद्धिमान महर्षि मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, मैं सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूं। मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया है, परंतु रूप में इस बालिका की समानता करने वाली स्त्री कहीं नहीं देखी। महामाया स्वरूपिणी गिरिराज कुमारी भगवती उमा को भी देखा है, किंतु वे भी इस बालिका की शोभा को कदापि नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति तथा विद्या आदि सुंदरी स्त्रियां तो कभी इसके सौंदर्य की छाया भी स्पर्श नहीं करती। अतः मुझ में इसके तत्व को समझने की किसी प्रकार शक्ति नहीं है। यह भगवान की प्रियतमा है। इसे प्रायः दूसरे लोग भी नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई हो, वैसी आज के पहले कभी भी नहीं हुई थी। अतः अब मैं एकांत में इस देवी की स्तुति करूंगा। इसका रूप श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप्रवर भानु को कहीं भेज दिया और स्वयं एकांत में उस दिव्य रूप धारिणी बालिका की स्तुति करने लगे। देवी, तुम महायोगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो। तुम्हारा तेज पुंज महान है। तुम्हारे दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं। तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत अद्भुत रसानुभूति जनित आनंद से शिथिल रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिससे तुम मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई हो। देवी, तुम्हारी दृष्टि सदा आंतरिक सुख में निमग्न दिखाई देती है। तुम भीतर ही भीतर किसी महान आनंद से परितृप्त जान पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न मधुर एवं शांत मुखमंडल तुम्हारे अंतःकरण में किसी परम आश्चर्यमय आनंद के उद्रेक की सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और संहार तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही इनका अधिष्ठान हो। तुम ही विशुद्ध सत्यमयी तथा तुम ही
पराविद्या रूपिणी उत्तम शक्ति हो। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी तुम्हारे तत्व का बोध होना कठिन है। बड़े बड़े योगेश्वरों के ध्यान में भी तुम कभी नहीं आती। तुम ही सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब तुम्हारे अंश मात्र हैं। ऐसी ही मेरी धारणा है। मेरी बुद्धि में यही बात आती है। माया से बालक रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो महामयी अचिंत्य विभूतियां हैं, वे सब तुम्हारी अंशभूता हैं। तुम आनंद रूपिणी शक्ति और सबकी ईश्वरी हो, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में तुम्हारे ही साथ क्रीड़ा करते हैं। कुमार अवस्था में भी तुम अपने रूप से विश्व को मोहित करने की शक्ति रखती हो। तुम्हारा जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। महेश्वरी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, चरणों में पड़ा हूँ। मुझ पर दया करके इस समय अपना वह मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नंदनंदन श्री कृष्ण भी मोहित हो जाएंगे। यों कहकर देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणों का गान करने लगे। भक्तों के चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण, तुम्हारी जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद, तुम्हारी जय हो। बाकी भवों के कारण अत्यंत सुंदर वंशी बजाने में व्यग्र मोरपंख का मुकुट धारण करने वाले गोपी मोहन, तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने श्री अंगों में कुंकुम लगाकर रत्न में आभूषण धारण करने वाले नंद नंदन, तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने किशोर स्वरूप से प्रेमी जनों का मन मोहने वाले जगदीश्वर, वह दिन कब आएगा जबकि मैं तुम्हारी ही कृपा से तुम्हारे अभिनव तरुणावस्था के कारण अंग अंग में मनोहर शोभा धारण करने वाली इस दिव्य रूपी बालिका का दर्शन तुम्हारे साथ करूंगा। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी व्रज बालाएं भी दिव्य वस्त्र आभूषण और मालाओं से सुसज्जित हो वहां आ पहुंची तथा भान कुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। मुनीश्वर नारद जी की स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रज बालाओं ने कृपा पूर्वक अपने सखी का चरणोदक लेकर मुनि के ऊपर छींटा दिया। इस प्रकार जब वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। तुम ही ने पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई है। यही कारण है कि ब्रह्मा और रुद्र आदि सभी देवता, सिद्ध, मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए भी जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूप से सबको मोहित करने वाली यह श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई है। निश्चय ही यह तुम्हारे किसी अचिंत्य सौभाग्य का प्रभाव है। ब्रह्मर्षे, धैर्य धारण करके शीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ और इस देवी की प्रदक्षिणा करो। इसके चरणों में बारंबार मस्तक झुका लो, फिर समय नहीं मिलेगा। यह अभी इसी क्षण अंतर्धान हो जाएगी। अब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी। ब्रजबालाओं का चित्त स्नेह से विह्वल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार के वेश विन्यास से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। तदनंतर उन्होंने भानु को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्न कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा, गोप श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते।
जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा, वहां भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहां मौजूद रहेंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या को परा देवी की भांति समझकर इसकी अपने घर में यत्न पूर्वक रक्षा करो। ऐसा कहकर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी ने मन ही मन उस देवी को प्रणाम किया और उसी के स्वरूप का चिंतन करते हुए वे गहन वन के भीतर चले गए।